बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन गिरामी, आज मैं आप हज़रात के सामने एक कायदे का छोटा सा दर्स देने जा रहा हूँ, जिसमें आप हज़रात से और मेरे पास बैठे हुए तलबा अज़ीज़ से मैं चंद बातें आपके सामने रख रहा हूँ और उसके बाद मैं इंशाअल्लाह दर्स शुरू करूँगा। सबसे पहली बात तो नाज़रीन से ये है कि भाई, ये जो मैं अब यहाँ दर्स शुरू करूँगा, ये बड़े उलमा के लिए या बड़े हज़रात जो कुरान करीम अच्छे तर्जुमे के साथ या क़िरात के साथ पढ़ना जानते हैं और उनकी तजवीद बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा बेहतर पढ़ने वाले बहुत दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मेरा जो फोकस ज़्यादातर होगा और जिनसे मैं ख़ास तौर से बात करूँगा वो मेरे छोटे छोटे तलबा अज़ीज़ हैं जो मेरे सामने फ़िलहाल मौजूद हैं। ये गांव के बच्चे हैं बेचारे, और मैं समझता हूँ कि अगर इनकी तजवीद इस कायदे के ज़रिए से ठीक हो जाए और इस कायदे के पढ़ने के बाद या इस कायदे को पढ़ते पढ़ते ये कुरान करीम दुरुस्त कर लें तो इंशाअल्लाह ये मेरे लिए कार खैर होगा और मेरे लिए सदका जारिया बन सकता है। इसलिए मैं ज़्यादातर जो मुखातब होऊंगा वो उन्हीं हज़रात से मुखातब होऊंगा जो छोटे बच्चे हैं या तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ने की दिलचस्पी रखते हैं। बड़े हज़रात, उनको कोई मेरे अंदर ख़ामी नज़र आए इस तरह की कि भाई मुझसे लफ्ज़ ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो मैं सबसे पहले तो गुजारिश ये करूँगा कि मुझे बतला दें। और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम एक तंज़िया अल्फाज इनके कहने से परहेज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मेरी इस चीज़ के अंदर हौसला अफजाई फरमाएँ, क्योंकि आज के दौर में कुरान करीम से दूरी बाज़ मरतबा ऐसी भी होती है कि भाई इंसान की क़िरात सुनी, किसी से सूरह फातिहा सुन ली तो वो समझता है यार इससे पढ़ना नहीं आता। तो मेरी ज़्यादातर जो गुजारिश आप हज़रात से है वो यही है कि भाई मेरी इसमें हौसला अफजाई फरमाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को और दूसरों तक, अपने दोस्तों तक जो कुरान करीम पढ़ना सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, वो इस कायदे के हर सबक के अंदर मौजूद रहें। और अगर आप नए इस चैनल पर आ रहे हैं तो आप इस चैनल के बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मैं अब आपके सामने दर्स शुरू करता हूँ। जी, अब तक जो हमने बात करी थी कायदे के टाइटल की, क्या लिखा हुआ है इस पर? हमसे अगर कोई मालूम करे कि तुम क्या पढ़ते हो, हम क्या जवाब देंगे उसको? बताया था ना मैंने, इस कायदे के दो नाम हैं, एक इसका असल नाम है, असल नाम क्या है इस कायदे का? नहीं, मैंने बताया था इस कायदे का नाम नूरानी कायदा है। और फिर इसका मशहूर नाम क्या है? हाँ, मशहूर नाम ये दोनों सवालों की जड़ खत्म कर देगा। ठीक है, असल नाम नूरानी कायदा हो गया इसका, और जो इसका मशहूर नाम है ये हरदोई कायदा है। अगर हम से कोई मालूम करे कि भाई कौन सा कायदा पढ़ते हो, हम क्या जवाब देंगे उसको? पहले नहीं, नूरानी कायदा नहीं देना जवाब उसको, फिर सवाल बनेंगे, सवाल क्या बनेंगे? कौन सा पढ़ते हो। लेकिन अगर हम पहले कह देंगे जैसे उसने मालूम किया क्या पढ़ते हो, हम कह देंगे उसको हरदोई कायदा, बस वो फ़ौरन समझ जाएगा, आगे सवाल नहीं करेगा। मैंने बताया था तुम्हें कि कायदे बहुत तरह के हैं, कोई बगदादी नूरानी कायदा है, कोई नूरानी कायदा है, कोई नूरानी कायदा कामिल हरदोई है। और जो इसके टाइटल पे लिखा हुआ है नूरानी कायदा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कामिल हरदोई, ये इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसका टाइटल का नाम है। फिर हमने इसके आगे पढ़ा था, जो उसमें आगे आया, अभी हमने जो बिस्मिल्लाह शुरू की है, बिस्मिल्लाह तो अभी आई नहीं है उसमें, लेकिन हमने शुरू किया है उसको। उसमें एक दुआ दी है इसमें याद करने के लिए,
कौन सी दुआ है? रब्बी यस्सिर। इसमें बस बाज़ कायदों में तख्ती नंबर 1 लिख दिया गया है, बाज़ कायदों में तख्ती नंबर 1 अभी लिखा नहीं गया है। बाज़ कायदों में क्या लिखा है? तख्ती नंबर 1 करके, तख्ती नंबर 1 करके उसके बाद इन्होंने लिखा है रब्बी यस्सिर, पूरी दुआ आखिर तक लिखी है, ठीक है। और बाज़ कायदे में भी तख्ती नंबर 1 नहीं लिखा है। तो हमें पहले क्या देखना है? हमें पहले दुआ याद करनी है। किस लिए? क्योंकि ये दुआ है, दुआ जितनी हम दिल से मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला से, इतना हमारा काम आसान हो जाएगा। इसका बहुत बेहतरीन तर्जमा है और बहुत फ़ायदे भी देती है। बड़ी बड़ी किताबों के अंदर भी बड़े बड़े जो मुहद्दिसीन पढ़ाते हैं बड़े मदरसों के अंदर, वे भी यही याद कराते हैं। अब जैसे ये कायदा इसके पास मौजूद है, तो इसमें क्या है? बिस्मिल्लाह के बाद फ़ौरन क्या है? रब्बी यस्सिर। तख्ती नंबर 1 नीचे शुरू होगा और असल यहीं से शुरू होना चाहिए था, लेकिन बाज़ कायदे में तख्ती नंबर 1 लिखने के बाद इन्होंने नीचे लिख दिया है रब्बी यस्सिर। तो ये कायदा ठीक है, इसके हिसाब से जो लिखा गया है कि इन्होंने पहले बिस्मिल्लाह लिखी है, उसके बाद दुआ लिख दी है, फिर यहाँ से इन्होंने तख्ती नंबर 1 शुरू किया है। ये मैं तुम्हें दिखा दिया और समझा भी दिया। मैंने ये दुआ तुम्हें याद कराई है। इसमें से कोई बच्चा जो सही याद, जिसको सही याद हो वो पढ़ के सुनाए भाई। कोई भी खड़ा हो जाएगा, एक लड़का। कौन पढ़ेगा? जी। बैठ जाओ। जी, आप खड़े को सुनाओ। और कौन सुनाएगा? क्या गलती करी है इसने? बैठ जाओ। एक बताइए जिससे पूछूंगा क्या गलती करी, बताया इसने क्या गलती करी है? हाँ, इसने गलती की है या फत्ता के अंदर और जिदनी में, जो मैंने बताया था, क्योंकि ये अब तक थी नहीं यहाँ पे, ये इसकी वजह से शायद इसी गड़बड़ी हुई है, जैसे किसी ने बताया नहीं है। मैंने तुम्हें बतलाया था कि भाई या पत्ता एक होता है, या पत्ता ये वाला, ये क्या है? या पत्ता। ता हा ज़बर ता है ये, और जो वहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है? तालिफ ज़बर ता, उसके बाद हा साकिन है, क्या है? या पत्ता। तो जिसके साथ अलिफ लग गया, ये कायदा आगे आएगा, जिसके साथ भी अलिफ लगेगा वो खींचेगा एक अलिफ के बराबर। तो हमें याद करना है या पत्ता, या पत्ता, या पत्ता नहीं याद करना है, या पत्ता थोड़ा खींच के। इसी तरीके पे ये क्या है? जिदनी। और इसने पढ़ा क्या है? जिदनी। ये जाद दाल जेर जिद है और नून जेरनी है, ये खींचा नहीं हो गया कि यहाँ पे इसके साथ भी क्या लगी हुई है? यहाँ पे नून या जेरनी। तो ये इसी तरीके पे है। अगर हम इन्हीं लफ्ज़ों को सही नहीं करने के, अभी हमारी पहली लाइन है सिर्फ बिस्मिल्लाह के बाद पहली लाइन है, अगर हमें ये सही नहीं होनी फिर हमारा कायदा भी रह जाएगा। तो हमें इस पे गौर देना है, हमें सारे हरफों को दुरुस्त करना है। मैंने इसी वजह से तुम्हें बतलाया था
एक गड़बड़ी और होती है ये वाली, इल्मा वाली। बाज़ ये पढ़ते हैं इसको इल्मा, ये इल्मा नहीं है बल्कि ये इल्मा है। मीम अलिफ ज़बर मा, जहाँ दो ज़बर होंगे अलिफ के साथ, वहाँ एक ज़बर के साथ क्या पढ़ा जाता है? अलिफ पढ़ा जाता है। ये तुम्हारा कायदे में आ जाएगा, इसको इसलिए इसे भी ध्यान में रखना है। ये दुआ और बिस्मिल्लाह तो तुम्हारी याद है ये सब की, लेकिन उसकी लफ्ज़ की अदायगी तुम्हें अपनी तरफ से खुद करनी होगी। उसके लिए तुम्हें मशक़ कराई जाएगी। तुम्हारा ये सबक है, इसके बाद में कल को तुम्हें अगला सबक दूंगा। आज भी तुम इसी को याद करोगे, क्योंकि अब भी इसके अंदर बहुत सी गलती है। जो यहाँ नहीं थे उनको बता दियो, और जो थे और उनकी भी गलती है उनको ये आपस में एक दूसरे सुन के देख लो, ताकि तुम्हें आसानी हो समझने के लिए। ठीक है।